ग्रीटिंग्स एवरीवन, कैसे है सभी। आज का टॉपिक रहेगा हमारा पेयर ऑफ लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। तो क्या रहेगा आज का टॉपिक हमारा, पेयर ऑफ लाइंस एंड ट्रांसवर्सल एंड एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल विद पेयर ऑफ लाइंस। तो क्या टॉपिक आज का हमारा, पेयर ऑफ लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पेयर, पेयर मींस जोड़ा, और पेयर ऑफ लाइंस, लाइंस का जोड़ा। तो जब पेयर ऑफ लाइंस है तो टू टाइप्स के पेयर होते हैं लाइंस में, या तो लाइन इंटरसेक्ट करेगी या फिर लाइन कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो दो टाइप के पेयर होते हैं, इंटरसेक्टिंग नॉन इंटरसेक्टिंग। नॉन इंटरसेक्टिंग मींस पैरेलल लाइंस। When two lines intersect at a point, lines are intersecting lines. ये हो गई आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये भी इंटरसेक्टिंग है, ये आगे जाके इंटरसेक्ट करेगी। तो इंटरसेक्टिंग लाइन की जो फिगर है वो आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगी, ये कहीं ना कहीं आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये पेयर हो जाएगा आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस ऑफ पेयर। सिमिलरली, व्हेन टू लाइंस never meet or intersect, then lines are parallel. Lines are parallel. In other words, दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, ऐसी दो लाइनें जो आपस में किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट ना करे या कहीं पर भी ना मिले, तो वो लाइन पैरेलल लाइंस होती है। तो डिस्टेंस बिटवीन two lines at each point remain same, then lines are parallel.
तो पैरेलल लाइंस के डेली लाइफ में आपके पास इनफाइनाइट एग्जांपल है। जैसे आपकी बुक है तो उसकी अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती है। कोई भी फोर व्हीलर है, फोर व्हीलर के जो अपोजिट, आगे पीछे के नहीं, अपोजिट जो टायर होते हैं वो सारे क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। आपके रूम की अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती है। कोई भी सड़क है उसके दोनों कॉर्नर क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो इस प्रकार काफी सारे एग्जाम्पल है डेली लाइफ में। जो किसका एग्जाम्पल है, पैरेलल लाइन का एग्जाम्पल है। और इंटरसेक्ट लाइन, आपके जो कॉर्नर है रूम के, आपकी बुक के कॉर्नर है, वहां पर दोनों तरफ के लाइन सेगमेंट और लाइन क्या कर रहे हैं, आपस में मीट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वो लाइन हो जाएगी इंटरसेक्ट लाइन। तो ये होती है पैरेलल लाइन। तो ये क्या होती है बच्चों, पैरेलल लाइन। तो लाइन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस क्या हो गए, दो इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड पैरेलल लाइंस। अब बात करते हैं ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या है भी, ट्रांसवर्सल भी एक लाइन है। ट्रांसवर्सल इज ए लाइन which intersect two or more lines at distinct point। डिस्टिंक्ट पे फोकस करना है, विदाउट डिस्टिंक्ट पॉइंट के आपकी ट्रांसवर्सल की डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होती। क्यों, क्योंकि डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग। तो एक ऐसी लाइन जो टू या टू से ज्यादा लाइंस को अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, वो कहलाती है आपकी ट्रांसवर्सल। ए लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट देन लाइंस इज ट्रांसवर्सल। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास तीन लाइन है, एल एम पी। ये कोई क्यू लाइन है जो इन सभी को अलग अलग पॉइंट पर एक्स वाई जेड पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये क्या होगी हमारी ट्रांसवर्सल। परंतु लाइन इंटरसेक्ट यहां भी कर रही है, परंतु एक ही पॉइंट पर कर रही है, तो ये ट्रांसवर्सल नहीं है, या इनमें से कोई भी लाइन ट्रांसवर्सल नहीं है। तो ये बात ध्यान रखनी है, जो ट्रांसवर्सल होती है वो लाइंस को अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रांसवर्सल पेयर ऑफ लाइंस के साथ कैसे कैसे एंगल बनाती है। इंटरसेक्टिंग लाइन के साथ भी वो ही एंगल बनेंगे, पैरेलल लाइन के साथ भी वो ही एंगल बनेंगे, बट दोनों में डिफरेंस क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे अब अच्छे से। तो ध्यान से देखना है सभी को। हमारे पास दोनों लाइन ऑफ पेयर है, इंटरसेक्टिंग है, ये पैरेलल है।
ये ट्रांसवर्सल है आपकी, ये भी क्या है, ट्रांसवर्सल। 4 एंगल यहां बने, 4 एंगल यहां बने, तो एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो भाई, ये है इंटरसेक्टिंग पेयर ऑफ लाइंस, ये है पैरेलल लाइंस। यहां पर ये ट्रांसवर्सल होगी, इसको नाम देना चाहो दे सकते हो पी एंड क्यू लाइन। ये हो गई आपकी एल, ये हो गई आपकी एम एंड एन, और ये हो गई आपकी क्यू। सॉरी क्यू नहीं, क्यू तो हम ले चुके हैं। आर ले लो इसको। अब जो ये एल है, ये ट्रांसवर्सल पी और क्यू को क्या कर रही है, ए और बी पर इंटरसेक्ट कर रही है। आर ट्रांसवर्सल एम ऑन एन को डी और ई पर इंटरसेक्ट कर रही है। अब इसके द्वारा एंगल बन रहे हैं 4 एंगल इस लाइन सेगमेंट के साथ और 4 ही एंगल इस लाइन सेगमेंट के साथ। सिमिलरली 4 एंगल यहां पे, 4 एंगल यहां पे। तो मैंने एंगल के नाम एक जैसे इसलिए लिए है ताकि हम पैरेलल उनको लिख सके और समझने में हमें आसानी रहे। अब देखो एंगल 1 एंड 2, 1 एंड 2, 2 एंड 3, 3 एंड 4, 1 एंड 4, सारे के सारे लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर। कौन कौन से, 1 एंड 2 एंगल है ये, तो शॉर्ट फॉर्म में समझा रहा हूं आपको। 2 एंड 3, 3 एंड 4, 4 एंड 1, सिमिलरली 5 एंड 6, 6 एंड 7, 7 एंड 8 एंड 8 एंड 5। ये जो 8 पेयर बने हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पेयर, और सारे के सारे कैसे है, एडजेसेंट। कैसे है, एडजेसेंट। when two adjacent angle makes a line, then lines are, मतलब जब दो एंगल मिलकर एक लाइन बनाए तो जो उनका सम है वो आएगा 180 और प्रॉपर्टी लगेगी लीनियर पेयर। तो प्रॉपर्टी क्या लग जाएगी हमारे यहाँ, लीनियर पेयर। सिमिलरली यहाँ पे भी वही है, 1 एंड 2, 2 एंड 3, 3 एंड 4, 4 एंड 1, 5 एंड 6, 6 एंड 7, 7 एंड 8, 8 एंड 5। 8 पेयर इधर और 8 पेयर इधर, चाहे वो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है चाहे वो इंटरसेक्टिंग लाइन है। जो नेम ऑफ एंगल है, पेयर ऑफ एंगल है, वो लीनियर पेयर ये ही एंगल बनाएंगे। अब बात करते हैं कोरोस्पोंडिंग एंगल। अब कोरोस्पोंडिंग एंगल में ये ध्यान रखना है, अगर एंगल लाइन के ऊपर है तो जो नीचे वाली लाइन है वहां पर भी एंगल का होना चाहिए ऊपर। जैसे 2 एंड 6, 2 एंड 6, 3 नीचे है तो यहां नीचे कौन सा है, 7, 3 एंड 7, 1 एंड 5 और 4 एंड 8। ये सभी क्या हो गए हमारे कोरोस्पोंडिंग एंगल। सिमिलरली यहां पे भी ऐसी है, 1 एंड 5, 4 एंड 8, 2 एंड 6, 3 एंड 7। ठीक है। अब
अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर को याद रखने के लिए हमें ये देखना है कौन से एंगल अंदर की तरफ जेड बनाए। ये रेख तो जेड, तो कौन कौन सा, 4 एंड 6, चाहे जेड आपका सीधा है चाहे जेड आपका उल्टा है, 3 एंड 5। सिमिलरली अभी देख सकते हो आप 4 एंड 6, 3 एंड 5, ये हो गए हमारे अल्टरनेट इंटीरियर। इसी के साथ एंगल होते हैं हमारे सम ऑफ एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। मतलब सम ऑफ एंगल, इंटीरियर एंगल और सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो इंटीरियर मींस अंदर वाले और सेम साइड ए की तरफ, तो हो गए हमारे 3 एंड 6। कौन कौन से एंगल हो गए, 3 एंड 6, 4 एंड 5। तो क्या क्या हो गए, 3 एंड 6, 4 एंड 5 हमारे कैसे है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अगर खाली ये पूछते हैं इंटीरियर एंगल तो 4, 5, 6, 4, 5, 6 एंड 3, 3, 4, 5, 6, ये हमारे सारे के सारे क्या है, इंटीरियर एंगल। सम इसलिए लिखा है मैंने यहां क्योंकि आगे इसका यूज होगा, इसलिए मैंने सम ऑफ इंटीरियर एंगल लिखा है। अब बात करते हैं वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली ओपोजिट, वर्टिकली अपोजिट जो एक्स बनाए, ये बन गया एक्स 1 एंड 3, 2 एंड 4, 1 एंड 3, 2 एंड 4। सिमिलरली 5 एंड 7, 6 एंड 8। ये क्या हो गए हमारे वर्टिकली अपोजिट, क्या हो गए हमारे वर्टिकली अपोजिट। तो जो ट्रांसवर्सल और पेयर ऑफ लाइंस के साथ एंगल बनते हैं उनमें जो इंपॉर्टेंट एंगल होते हैं वो हमारे ये है सारे, लीनियर पेयर, जब दो एडजेसेंट एंगल मिलकर लाइन बनाए लीनियर पेयर, कोरेस्पोंडिंग एंगल अगर लाइन के ऊपर है तो लाइन के ऊपर होगा, लाइन के नीचे है तो लाइन के नीचे होगा, अल्टरनेट इंटीरियर अंदर की तरफ जो जेड बनाए, चाहे जेड आपका सीधा है चाहे जेड आपका उल्टा है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, अंदर वाले कोण जो ट्रांसवर्सल के ए की तरफ है, चाहे इस तरफ हो चाहे इस तरफ हो, और वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये एंगल है जो ट्रांसवर्सल किसके साथ बनाती है, लाइन ऑफ पेयर्स के साथ। अब ये देखना है कि इन एंगल्स की क्या क्या पोजीशन होती है। जो लीनियर पेयर है उनका सम हमेशा, चाहे लाइन इंटरसेक्टिंग है
चाहे लाइन पैरेलल है, उनका सम हमेशा 180 डिग्री होगा। तो लीनियर पेयर का सम हमेशा क्या होगा? 180 डिग्री। ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा क्या आएंगे? इक्वल। क्या आएंगे? हमेशा इक्वल। ओके। चाहे लाइन कैसी भी हो, वो ट्रांसवर्सल के साथ, चाहे वर्टिकली अपोजिट एंगल हो या फिर लीनियर पेयर हो, लीनियर पेयर का सम 180 आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होंगे। अब बात करते हैं, जो 3 एंगल के बारे में बताऊंगा उसको ध्यान से देखना है। पैरेलल लाइन के साथ जो ट्रांसवर्सल एंगल बनाएगी, जो कोरोस्पोंडिंग एंगल है, अगर लाइन हमारी पैरेलल है तो कोरोस्पोंडिंग एंगल हमेशा क्या आएंगे? इक्वल आएंगे। अगर लाइन पैरेलल है तो कोरोस्पोंडिंग एंगल हमारे क्या आएंगे? इक्वल। इफ लाइन्स आर पैरेलल का साइन है भाई, ये पैरेलल। इफ लाइन्स आर पैरेलल देन कोरेस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। वन, टू, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 1 एंड 5, एंगल 1 इज इक्वल टू आ जाएगा एंगल 5, एंगल 4 इज इक्वल टू आ जाएगा एंगल 8, एंगल 2 इज इक्वल टू आ जाएगा एंगल 6 और एंगल 3 इज इक्वल टू आ जाएगा एंगल 7। कोरोस्पोंडिंग एंगल क्या आएंगे? इक्वल। सिमिलरली अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी क्या आएंगे? इक्वल। आर आल्सो इक्वल। कब? जब लाइन हमारी क्या हो? पैरेलल। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। तो ये हमारे क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यदि लाइन पैरेलल है तो ये क्या हो जाएंगे? इक्वल। अब सम ऑफ इंटीरियर एंगल, on same side of transversal are क्या? सप्लीमेंट्री। are supplementary. It means angle 4 plus 5 is equal to 180 degree और एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो समझ में आया ये? जब लाइंस पैरेलल हो तो कोरोस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, सम ऑफ interior angle on the same side of transversal are 180 डिग्री या सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? 180
80 डिग्री। अब इसका अपोजिट देखते हैं। अगर लाइन पैरेलल है तो ये एंगल जो मैंने अभी बताया है इक्वल एंड सप्लीमेंट्री। अब इसका अपोजिट कर दो। यदि आपके पास ये एंगल गिवन है, सपोज आपके पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल गिवन है और उन दोनों की ही वैल्यू क्या है, सेम है, तो लाइन हमारी क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। लाइन हमारी क्या हो जाएगी, पैरेलल। ये एक दूसरे के अपोजिट है, पूरक है। यदि एंगल इक्वल, लाइन पैरेलल, लाइन पैरेलल, एंगल इक्वल। तो सिमिलरली अगर कोरेस्पोंडिंग एंगल गिवन है और उनकी वैल्यू इक्वल है तो लाइन हमारी क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। इसी प्रकार सिमिलरली यदि सम ऑफ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल की वैल्यू अगर 180 है तब भी लाइन हमारी क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो तीन केसेस हो गए, कोरोस्पोंडिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो अब इसी से रिलेटेड हमारा क्या रहेगा, क्वेश्चन को कैसे फाइंड आउट करना है, सोल्व करना है। वहां पर अननोन एंगल होगा या फिर एंगल गिवन होगे। अगर अननोन एंगल है तो पैरेलल लाइन का यूज करके एंगल निकाल लेंगे। अगर एंगल गिवन है तो उनका यूज करके लाइन बताएंगे कि इंटरसेक्टिंग लाइन है या फिर लाइन ऑफ पेयर है। तो आज के लिए मेरे बच्चों इतना ही। ये टॉपिक अच्छे से देखना, आपको समझना है, फिर इसके बाद कैसे हम अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे वो करेंगे। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। तो कल जो टॉपिक कराया था हमने पेयर ऑफ लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, उसमें जो एंगल डिस्कस किए थे, आज उन्हीं एंगल से रिलेटेड हम क्या करेंगे, कुछ सम करेंगे और कैसे एंगल को फाइंड आउट किया जाता है उसको जानेंगे आज। तो आज बहुत अच्छे से समझना है और फिर भी कोई डाउट हो तो बार बार वीडियो देख के आप उसको समझ सकते हो। और फिर भी कोई अगर समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर देना, दोबारा से उससे रिलेटेड वीडियो आपके समक्ष पेश कर दी जाएगी। ओके, तो यहां पर सामने आपके एल एंड एम दो पैरेलल लाइन है, एल पैरेलल है एम, और जो एक्स है ये क्या है, ट्रांसवर्सल। तो जो ट्रांसवर्सल है वो एल और एम के साथ एंगल बना रही है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हो। एक ही एंगल गिवन है 125 डिग्री, और जो अननोन एंगल है ई एफ पी क्यू आर एस, ये आपको फाइंड आउट करने हैं। कल मैंने 5 प्रॉपर्टी बताई थी, मतलब 5 टाइप के एंगल बने थे, उन्हीं का यूज करके हम अपने क्या करेंगे, एंगल को फाइंड आउट करेंगे। मैंने बताया था जब दो एंगल मिलकर एक लाइन बनाए, दो एंगल मिलकर एक लाइन बनाए तो वो लीनियर पेयर होता है और उनका सम 180 डिग्री होता है। तो आपकी मर्जी, आप ई और एफ, ई और 125 को लीजिए या फिर एफ और 125 को लीजिए, दोनों ही केसेस में लीनियर पेयर है। एल पैरेलल एम, नाउ E प्लस 125 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन दे दिया भाई, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर।
तो यहां से ई की वैल्यू क्या आएगी, ई इज इक्वल टू एक्स्ट्रा क्या है प्लस 125, साइड चेंज कर देंगे इसकी, क्या हो जाएगा -125 डिग्री। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा 55 डिग्री। कितना आ जाएगा 55 डिग्री। तो ई की वैल्यू आ गई भाई 55 डिग्री। अब लाइन पैरेलल है, जब लाइन पैरेलल होती है तो कोरोस्पोंडिंग एंगल आपके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहां पे कोरोस्पोंडिंग एंगल को ढूंढने की कोशिश कीजिए। P इज इक्वल टू 125 डिग्री, E इज इक्वल टू S 55 डिग्री। रीजन आ जाएगा कोरेस्पोंडिंग एंगल। कोरेस्पोंडिंग एंगल्स। अब F इज इक्वल टू E इज इक्वल टू F, E इज इक्वल टू F इज इक्वल टू 55 डिग्री, P इज इक्वल टू R, P इज इक्वल टू R इज इक्वल टू 125 डिग्री, S इज इक्वल टू Q, $55। ये सारे के सारे कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट। तो आपके सभी अननोन एंगल फाइंड आउट हो गए हैं। एक बार फिर से फोकस करते हैं। हमारे पास फिगर थी जहां पर L और M पैरेलल थे, X कोई ट्रांसवर्सल थी जो XY के साथ एंगल बनाती है, EFPQRS। ये अननोन एंगल है और एक एंगल गिवन है 125 डिग्री। तो पैरेलल लाइन में कोरोस्पोंडिंग एंगल बनेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेंगे और एटसेट्रा। परंतु उससे पहले हमें यह देखना है हमारा जो अननोन एंगल गिवन है उसके साथ जो गिवन एंगल है वो कैसा एंगल बनाता है। E प्लस 125 या F प्लस 125 दोनों ही मिलकर लीनियर पेयर बनाते हैं और लीनियर पेयर का मतलब होता है 180 डिग्री। तो E प्लस 125 डिग्री इज इक्वल टू होगा आपका 180 डिग्री। तो E की वैल्यू आ गई 125, इस तरफ आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, कितना आएगा 55 डिग्री। अब दो एंगल आ गए, ये 55 या 125। E इज इक्वल टू F है क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है। E इज इक्वल टू S इज इक्वल टू 55 डिग्री, P इज इक्वल टू 125 डिग्री क्योंकि ये कोरोस्पोंडिंग एंगल है। अब P इज इक्वल टू R 125, S इज इक्वल टू Q 55। ये कैसे एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन और करते हैं। हमारे पास P एंड Q
दो लाइन है जो आपस में क्या है, पैरेलल है। एस कोई ट्रांसवर्सल है और एंगल हमारे पास गिवन है, तो क्या लिखेंगे, P पैरेलल Q, P पैरेलल Q। जो एंगल 110 गिवन है, गिवन x, y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। x और y आपको फाइंड आउट करने हैं। तो लाइन पैरेलल है, तो पहले तो ये देखिए कि यहां पर कोई कोरोस्पोंडिंग एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है किसके, 110 के। तो 110 लाइन के ऊपर, तो लाइन के ऊपर कोई एंगल नहीं है, यहां पर भी कोई एंगल नहीं है, तो यहां पर लेट कर लेंगे, लेट एंगल नाम दे देंगे इसको 1। क्या नाम दे देंगे भाई, एंगल 1। तो V मेक ए एंगल, we make an angle 1. Now angle 1 plus 110 is equal to 180 डिग्री। बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह, वहां पे गिवन था, यहां पे हमने लेट कर लिया। तो 1 प्लस 110 इज इक्वल टू 180, एंगल 1 आ गया 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, कितना आ गया 70 डिग्री। तो एंगल 1 की वैल्यू क्या आ गई, 70 डिग्री। इसी के साथ जो एंगल 1 है, पैरेलल लाइन है, ये लाइन के ऊपर है, तो ये भी लाइन के कहां है, ऊपर। तो एंगल 1 इज इक्वल टू हो जाएगा x और इज इक्वल टू हो जाएगा 70 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये कैसे एंगल है, कोरोस्पोंडिंग एंगल है। कैसे एंगल है, कोरेस्पोंडिंग। ठीक है, और एंगल x इज इक्वल टू y है, तो ये भी क्या हो जाएगा 70 डिग्री। ये कैसा है, वर्टिकली अपोजिट। ये कैसा है, वर्टिकली ओपोजिट। तो ठीक है, इस प्रकार हमारे अननोन एंगल फाइंड आउट हो गए। जिसको ये प्रॉपर्टी नहीं लगानी, दूसरी लगानी है, वो कैसे करेंगे। अब एंगल 1 यहां की बजाय यहां ले लो, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू 110 डिग्री वर्टिकली अपोजिट, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया VO, VO वर्टिकली अपोजिट। जब ये 110 आ गया, तो अब प्रॉपर्टी हमारी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। 110 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या आ जाएगा, 110 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्रॉपर्टी कौन सी लगी, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। आर क्या, सप्लीमेंट्री। क्या, सप्लीमेंट्री। ये प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ गया भाई, 70 डिग्री।
क्या आ गया 70 डिग्री। इसी प्रकार x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 70 डिग्री। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अगर आपको सभी प्रॉपर्टी का ज्ञान अच्छे से है, आपको सभी प्रॉपर्टी पता है, तो आप कोई सी भी प्रॉपर्टी लगाकर अननोन एंगल को फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये आपकी किस पर, अभ्यास पर निर्भर करता है कि आपने कितना अच्छा स्टडी किया है, कितना अच्छा आपने पढ़ा है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी आपको अच्छे से आती है। तो उन सभी का यूज करके आप एंगल को फाइंड आउट कर सकते हो। अब एक एंगल और लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, सॉरी। यहां पर आपके पास एक फिगर है, यहां पर दो एंगल है, ए आर सी और डी एफ जी, जो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जो इनकी साइड्स हैं वो आपस में पैरेलल है, गिवन है ये। क्या, साइड्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल टू ईच अदर, फाइंड द फॉलोइंग। इट मींस एक्स एंड वाई आपको क्या करना है, फाइंड आउट करने हैं। तो देखो, इन एंगल ए आर सी एंड डी एफ जी, एंगल डी एफ जी, जो साइड ए आर है वो पैरेलल है डीई के, और जो आर सी है वो पैरेलल है एफ जी के। ठीक है, जो गिवन है उसका यूज कर लिया। और एंगल आर इज इक्वल टू है 70 डिग्री। तो क्या x कोमा y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, x और y हमें फाइंड आउट करने हैं। तो हमारा काम इजी हो गया। क्यों, क्योंकि उसने लाइंस क्या दे दी, साइड्स क्या दे दी, पैरेलल दे दी। तो क्या लिखेंगे, ए आर पैरेलल डीई, देयरफॉर x इज इक्वल टू 70 डिग्री। लाइन के नीचे, ये भी लाइन के नीचे। तो कैसे एंगल है ये, कोरेस्पोंडिंग एंगल। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई 70 डिग्री। अब दूसरी साइड भी पैरेलल है, तो आर सी पैरेलल एफ जी, देयरफॉर एंगल x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये भी कैसे एंगल है, लाइन के ऊपर, लाइन के ऊपर कोरेस्पोंडिंग। कैसे एंगल है ये भी, कोरेस्पोंडिंग। तो हो गए हमारे अननोन एंगल फाइंड आउट। ठीक है, कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपको जो प्रॉपर्टी बताई गई है उन्हीं का यूज करके आप इजीली अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। यहां तक तो दो दो लाइन थी, अब थोड़ी सी और ज्यादा हो गई हमारे पास। अब हमारे पास क्या है, तीन लाइन है, लाइन एल पैरेलल एम पैरेलल एन। ये तीनों ही लाइन आपस में पैरेलल है, और इसी के साथ दो ट्रांसवर्सल है यहां पे, और जो पी और क्यू है वो भी आपस में क्या है, पैरेलल है। तो थ्री लाइंस हॉरिजॉन्टली क्या है,
पैरेलल, और टू लाइंस स्लैंटिंग आपस में क्या है, पैरेलल। तो एक एंगल गिवन है 120 डिग्री। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल एक्स वाई जेड। क्या फाइंड आउट करना है, एक्स वाई जेड। तो देखो भाई, एल पैरेलल एम गिवन है, ये एल पैरेलल एम क्या लिखेंगे, गिवन। y प्लस 120, y और 120 एक लाइन बना रहे हैं, तो इनका सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। प्रॉपर्टी कौन सी लगी, लीनियर पेयर। प्रॉपर्टी कौन सी लगी, लीनियर पेयर। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ गई 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, 60 डिग्री आ गई। क्या आ गई, 60 डिग्री। अब देखो P पैरेलल क्या है, Q। P पैरेलल क्या है, Q। और Y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z। और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। कैसे एंगल है ये, कोरेस्पोंडिंग। कैसे एंगल है ये, कोरेस्पोंडिंग एंगल्स। अब एक्स की देखो, एल पैरेलल एम, एक्स और वाई का कोई रिलेशन नहीं है आपस में, परंतु इसको मान लेंगे वी एज्यूम एंगल 1। लेट वी ड्रॉ या वी मेक वी टेक एंगल 1। ठीक है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 60 डिग्री, ऊपर लाइन के ऊपर कोरेस्पोंडिंग एंगल, कोरेस्पोंडिंग एंगल। ठीक है, और 1 प्लस एक्स, 1 और x मिलके क्या बना रहे हैं, लाइन। तो दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर। रीजन क्या आ गया भाई, लीनियर पेयर। तो 1 की वैल्यू पुट करो 60 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू आ जाएगा 120 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 120 डिग्री। ठीक है, अब देखो इसका अगर मैं एक प्रॉपर्टी और लगाना चाहूं, पर वहां पे कंफ्यूज नहीं होना। देखो जिस प्रकार हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं ये वाले, उसी प्रकार अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। क्या आएंगे, इक्वल। क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर मिलके क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर।
तो हम वहां पर डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जो ये एंगल है 120 और एक्स, ये क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर। तो ये भी आपस में अल्टरनेट इंटीरियर की तरह क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहां पर डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगाकर भी आप इस एंगल को क्या कर सकते थे, फाइंड आउट कर सकते थे। परंतु इसका कहीं पर ऐसे यूज नहीं होता, ये हम अपनी मर्जी से कह रहे हैं, तो ऐसा हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो ये केवल हम ऑप्शन टाइप क्वेश्चन में कर सकते हैं, अदरवाइज हम प्रॉपरली वे में चलेंगे जो हमारा पैटर्न गिवन है। ठीक है, तो इस प्रकार अपनी प्रॉपर्टीज का यूज करके पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल के द्वारा बनाए गए एंगल्स को जो गिवन है उसका यूज करके अननोन एंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के लिए यही सॉल्यूशन रहेगा हमारा, इतने ही सम्स का। मैं वीडियो के स्टार्ट में भी कह चुका हूं, अगर कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन आपको जरूर बताया जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। नीतीश सर, नीतीश सर, ग्रीटिंग्स एवरीवन। मैं मिस्टर उमेश त्यागी फ्रॉम लक्ष्य इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस इंडिपेंडेंस डे को बड़े अच्छे से मनाएं, अपने देश के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करने की सोचें, क्योंकि हमें इस देश पर गर्व है और हमें अपने देश के लिए कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि देश ने हमें क्या दिया है, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि हमने देश के लिए क्या किया है और हम अपने देश को अच्छा बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो वंस अगेन सभी को मेरी तरफ से और पूरे लक्ष्य परिवार की तरफ से इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। थैंक यू।
हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मिस्टर उम्मीद त्यागी। आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। हमें बड़ी मुश्किल से ही ये दिन देखने को मिला, तो इस दिन को यहां तक पहुंचाने के लिए जाने कितने लाखों लोगों को अपना बलिदान देना पड़ा। उनके बलिदान को व्यर्थ ना करते हुए हमें अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि देश ने हमें क्या दिया, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपने देश के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो इसी भावना के साथ अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करें और इस स्वतंत्रता दिवस पर यह कसम खाएं कि हम कुछ ना कुछ योगदान अपने देश के लिए करेंगे, ताकि हमारा देश हम पर गर्व कर सके कि हमारे नागरिकों के द्वारा मेरे लिए कुछ ना कुछ किया गया है और हमें स्वतंत्रता दिलाने वाले सेनानियों को भी हम पर गर्व महसूस हो। क्योंकि आजकल आप देख रहे हो कि हमारी राजनीति इतनी खराब स्तर तक पहुंच चुकी है कि मनभेद हो गए हैं मतभेद की जगह। तो हम राजनीतिक दलों से भी यही आशा करते हैं कि अपने देश के लिए काम करें, ना कि अपने मनमुटाव को बीच में लेकर आए। तो सभी को मेरी तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।